तो हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 3 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13 जुलाई को आएंगे चुनाव के नतीजे। शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान। बता दें कि आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 सीटों पर यह उपचुनाव की वोटिंग है जो कि शुरू हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान। तो हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 3 सीटें जो कि देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में वोटिंग जारी है। बता दें कि कड़ा मुकाबला इन 3 सीटों पर। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13 जुलाई को इन चुनावों के नतीजे जो कि सामने आएंगे। तो समय की ब्रेकिंग की देहरा, नालागढ़, हमीरपुर सीटें खाली हुई थी। बता दें कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद जिन पर अभी आज उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। तो बता दें कि उसके बाद तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इस पर। और इस समय देहरा सीट जो है वो काफी हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश चुनाव इस मैदान में है देहरा सीट से। वहीं भाजपा ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया है देहरा सीट से। तो कड़ा मुकाबला, तो बेहद हॉट सीट है जो कि देहरा। उसके साथ अगर हम बात करें कि हमीरपुर इलाके में भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा और कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो कि चुनाव मैदान में है। और वहीं नालागढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा ने निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस के इंटक के प्रदेशाध्यक्ष रहे हरदीप सिंह बावा इस बार चुनाव मैदान में है। सो वोटिंग जो कि वो जारी है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मतदान कर रहे हैं लोग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो कि किए गए हैं। देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में वोटिंग जारी है। 3 ये सीटें हैं विधानसभा की सीटें जिन पर चुनाव जो कि आज हो रहा है, आज मतदान हो रहा है। तो कड़े जो कि इसमें मुकाबला, इसमें कड़ा मुकाबला जो कि देखा जा सकता है। ये तीनों सीटें हैं जो बेहद हॉट सीटें हैं। इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो देहरा की मानी जा रही है, देहरा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि इसमें भाजपा की तरफ से निर्दलीय विधायक जिन्होंने बगावत की थी, सीट जिसकी वजह से खाली हुई थी, होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश भी इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो चुनाव प्रचार किया गया, सबने ही अपनी ताकत झोंक दी इस चुनाव प्रचार में। तो अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार किया गया। बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम है, उनकी तरफ से भी जो चुनाव किया गया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा और हमीरपुर में उन्होंने मोर्चा संभाला। और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नालागढ़ में मोर्चा संभाला था। तो वहां पर चुनाव प्रचार किया था, जमकर चुनाव प्रचार किया था, जिसके लिए आज जो कि वोटिंग हो रही है। 3 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग जारी है। देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में बता दें कि ये 3 सीटें खाली हुई थी। जो बाकी विधायकों ने बगावत की थी, भाजपा में शामिल हो गए थे, सुक्खू सरकार पर जो कि संकट के बादल छा गए थे। किसी भी समय लग रहा था कि सुक्खू सरकार है जो कि वो गिर सकती है, लेकिन किसी प्रकार जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम, उन्होंने इस प्रकार जो इस स्थिति को संभाला और बरकरार रहे सत्ता सरकार में। तो उन्हीं 3 सीटों पर वोटिंग है जो कि आज जारी है। उन्हीं 3 सीटों पर उपचुनाव जो कि हो रहे हैं विधानसभा सीटों पर। तो 13 जुलाई को चुनाव के नतीजे हैं जो कि सामने आएंगे। आज वोटिंग हो रही है। 3 दिन के बाद इन 3 सीटों पर कौन जो कि बैठेगा, जनता किसको बिठाएगी इन 3 सीटों पर, विधायक की सीट पर, वो 13 जुलाई को जो कि साफ हो जाएगा। सो 3 दिन के बाद इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इन मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। सो वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तो हमीरपुर में आमने सामने है आशीष शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह। कांग्रेस के पुष्पेंद्र सिंह और भाजपा की तरफ से आशीष शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उपचुनाव का ये महामुकाबला केएल ठाकुर भाजपा के नालागढ़ से और देहरा से आमने सामने है होशियार सिंह और कमलेश ठाकुर। कमलेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है। तो कड़ा मुकाबला देहरा सीट पर और हमीरपुर में आशीष शर्मा और पुष्पेंद्र जो कि आमने सामने है। नालागढ़ से केएल ठाकुर और हरदीप बावा है। कांग्रेस की तरफ से हरदीप बावा को उतारा गया है नालागढ़ सीट से। उपचुनाव का ये महामुकाबला हमीरपुर में आमने सामने है आशीष शर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा।
तो हमारे साथ सुमित राठौड़ और अजय रतन रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या माहौल है वहां पे आज उपचुनाव में, जो कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं? जी मैम, यहाँ पे जो है सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मेरे से पीछे देख रहे हैं कि जो बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान है, वो यहाँ पे खड़े हैं और जो वोटिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे चाहे हमें हमें एसपी पुलिस के लोग हों या हमीरपुर पुलिस के लोग हों, वो और साथ में यहाँ पे बीएस जो है और जवान भी यहाँ पे हैं। जी जी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और लोग पहुंच रहे हैं। कितने लोग अभी जैसे वोटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो कितने लोग आ रहे हैं अभी सुबह के टाइम पे? मैं वोटिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो इक्का दुक्का लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उस हिसाब से थोड़ी क्योंकि 7 बजे यहाँ वोटिंग शुरू हुई है, 7 बजे के बाद 7:10 के बाद जो है यहाँ पे वोट आए, पर वहाँ पे इतना उत्साह भी देखने को नहीं मिला है हमीरपुर में जिस तरह से वोटिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे वोटर जो है एक दो इक्का दुक्का जो वोटर है यहाँ पर मतदान केंद्र में पहुंच रहा है। जी जी, सो कड़ा मुकाबला है हमीरपुर में, जो कि प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से। तो क्या लगता है, रुख क्या लगता है, किस तरफ जनता है जो किसको ताज पहनाएगी, किसको विधायक की सीट पर बिठाएगी इस बार? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की, तो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो है, जो हमारा नगर परिषद क्षेत्र है, वहां पर खासी पकड़ बना के रखी हुई है। अगर मैं वहीं अपने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आशीष शर्मा, उनकी बात करूं तो उन्होंने भी जो अपने पंचायत स्तर पर जो है खासी पकड़ जो है बना के रखी है। और इस दौरान ये जो चुनाव है और इस चुनाव प्रचार के दौरान जो इन दोनों ही पार्टियों ने जो मुद्दे बनाए हैं, वो यहाँ पे दो हैं। एक है नगर जो हमारा यहाँ बस स्टैंड है, तो कहीं भाजपा भी कहती है कि ये बस स्टैंड का निर्माण जो है हमारे द्वारा तो है। और चाहे मेडिकल कॉलेज हो, तो मेडिकल कॉलेज का भी श्रेय भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लेना चाहती है। ये मुद्दे साथ में थे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में 70,000 के करीब वोटर हैं जो यहाँ पे मतदान करेंगे। और ये पर यहाँ पे और साथ में महिलाओं की बात की जाए तो 38,000 के करीब जो है महिलाएं हैं। तो अभी धीरे धीरे वोटर जो हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और इक्का दुक्का वोट जो है डाल आ रहे हैं। जी अजय रतन, आपके पास आना चाहूंगी। वहां पर क्या माहौल है इस समय का, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे किए गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि सवेरे से ही बहुत भारी जो बरसात जो है, वो आपको बता दें कि सवेरे 5 बजे से ही इतनी तेज बारिश जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो बाहर आपको बताएंगे चुनावों के जो बेंचेस लगे होते हैं, जो अपने अपने प्रत्याशी के बेंचेस लगाते हैं, वो भी इस वक्त जो है नहीं लगाए गए हैं क्योंकि बारिश के कारण जो है। और दूसरा यहाँ आपको बता दें कि सवेरे से बहुत कम जो है वोटिंग हुई है क्योंकि बरसात के कारण जो है लोग अभी निकल नहीं रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 1 आधे घंटे में बारिश जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है। तो उसके बाद जो है लोग जो है वो निकलने शुरू होंगे। लेकिन सवेरे से जो है आपको बता दें कि इतनी तेज बरसात जो है वो अभी तक देखी नहीं गई थी। आज सवेरे से बहुत भारी बरसात जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की बरसात अभी भी जो है जारी है। जी जी, जो कड़े इंतजाम किए गए सुरक्षा की वजह से, लेकिन जो मानसून की बारिश है उसकी वजह से लोग कम पहुंच रहे हैं। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे तक लोग वोट कर सकते हैं, अपना प्रत्याशी चुन सकते हैं। सो नालागढ़ सीट में भी कड़ा मुकाबला जो कि देखने को मिल रहा है। सो क्या लगता है लोगों का रुख किस तरफ है? जी, मैं आपको बता दूं बहुत कड़ा मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त केएल ठाकुर जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर इस्तीफा देके आए थे, और इस बार जो है वो पहले भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी के हरदीप बाबा। इस बार फिर से उनको टिकट मिला है। लेकिन आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो लोगों का रोष, थोड़ा सा रोष जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के विरुद्ध जो है कि भी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। दूसरी बात यह है कि आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी इस बात को मैदान में रख रहे हैं कि अगर यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है तो नालागढ़ का विकास हो गया। कहीं ना कहीं समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को थोड़ा सा जो है सीरियसली ले रहे हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार है तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है यहाँ से भेजना चाहिए। मुकाबला बहुत कड़ा है, कुछ भी हो सकता है। और आपको बता दें कि आजाद प्रत्याशी यहाँ से हैं
और वो भी जो है इस वक्त कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गेम से बाहर है, गेम के अंदर है। वो त्रिकोणीय मुकाबला जिसको कह सकते हैं इस वक्त देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, जो ये सीट है यहाँ पर बागी विधायकों ने जो कि बगावत की थी, सुक्खू सरकार पर संकट आ गया था, लेकिन किस प्रकार जो सीएम सुक्खू ने इसको स्थिति को संभाला और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। सो लोगों को क्या लगता है कि जो बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, लोग उसकी तरफ अपना रुख करेंगे क्या? नहीं, देखिए, लोगों की अगर बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त लोगों में रोष जरूर है कि भाई इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि कारण उनके जो है अभी तक समझ में नहीं आया कि इस्तीफा क्यों दिया। वो हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो काम उनके जो है सभी लोग ये देख रहे थे कि काम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ज्यादा ही कर रहे थे। खासकर नालागढ़ की बात की जाए तो के ठाकुर के जो है काम, कई काम जो है वो कर रहे थे और लोग देख भी रहे थे, लेकिन उनको इस्तीफा देना जो है अभी ये समझ नहीं आया कि इस्तीफा क्यों दिया। दूसरी बात है कि अभी जी मैं थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी जो है इलेक्शन लड़ चुके हैं, अभी ये आखिरी मौका है। मतलब जो वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो इस तरह की थोड़ी सी सिंपैथी जो जरूर क्रिएट कर रहे हैं कि आखिरी मौका है और 3 साल का जो मौका है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मुझे जो है मौका दीजिए। थोड़ी सी सिंपैथी जो है लोगों में इस वक्त यहाँ के लोगों में जो है नजर आ रही। जी जी बिल्कुल, आज 3 विधानसभा की सीटों पर मुकाबला है, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वोटिंग जारी है और 6 बजे तक वोटिंग होगी। 13 जुलाई को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे।